जय हिंद दरोगा जी और यूपी पुलिस वाले भाई मेरे मित्र, आप लोग कैसे हैं? जरूर एक बार कमेंट में बताइए। मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से मस्त होंगे और अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो देखिए मेरे मित्र, और मैं आपको आज इस पे विषय पे लाया हूं कि कल का मॉक टेस्ट के आधार पर आज टारगेट सीरीज अपनी लगेगी। तो देखेंगे कि हम लोग कल मॉक टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग को ज्यादा परेशान किए। तो पहले हम लोग हिंदी पे आते हैं। हिंदी में हमारे पास, जैसे मैं दिखा पा रहा हूं, देखिए हिंदी में बता दूं आप लोगों को। जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, मार्क नेक्स्ट पे चलते हैं। इधर देख लीजिए एक बार कि इसमें कैसे कैसे हम लोग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछने का देखिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग का पर्यायवाची से क्वेश्चन आए हैं और पर्यायवाची के बाद में थोड़े रसछंद अलंकार से, यानी इसमें ग्रामर पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्रामर पोर्शन तो ही पूरा रहता है, इसमें ग्रामर के अलावा रहता है क्या है इसमें, तो ग्रामर पोर्शन से। लेकिन इसमें जो उसमें थ्योरी आती है ना, जैसे देख लीजिए आंसू के कवि कौन है? अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, रमेश नरेश। जयशंकर प्रसाद, आंसू, लहर, झरना, ये सब लोग जानते हैं। तो ये चीज जो क्लास 10th और 12th पढ़ चुके हैं ना, आंसू, लहर, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद का है, आप लोग जानते हैं। तो इससे भी पूछा गया है हिंदी साहित्य कवि, किस कवि को कवियों का कवि कहा गया? अज्ञेय है, भवानी प्रसाद मिश्र है, हरिवंश राय बच्चा है। तो आप लोग सब जानते हैं कि अज्ञेय होते हैं। गोबर किस उपन्यास का है? पत्र। तो क्या भूलूं कि याद करूं, गोदान, गबन, ये पथराई। तो आप लोग इससे भी क्वेश्चन कई चीज पूछे गए हैं साहित्य अकादमी से। अब आते हैं हम लोग मेंटल एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस, यानी जिसमें कहते हैं हम लोग, देखा जाए कि हम लोग बात कर रहे हैं रीजनिंग पे। ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो ये फिगर से क्वेश्चन आया है। आप लोगों को अल्फाबेट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दिशा से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अल्फाबेट से क्वेश्चन है, अल्फाबेट से क्वेश्चन है, ये भी, ये देखो उसे है, कैलेंडर से क्वेश्चन है, ये देखिए डायग्राम से है, और ये भी देखिए डायग्राम से, पांसा वाला है, जब लूडो खेलते हैं। ये प्रकार के क्वेश्चन आज हम लोग को देखने को मिले, इसलिए मैं दिखा देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को जरूर पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन जरूर लगाने होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अल्फाबेट से क्वेश्चन आए हैं और फिगर से क्वेश्चन आए हैं। तो अल्फाबेट और फिगर से क्वेश्चन को आज हम लोग रीजनिंग में देखेंगे। और देखिए टारगेट सीरीज का मतलब यही है कि हम लोग के पास मात्र 30 दिन के अराउंड बचे थे। रीजनिंग में बात करूं तो रीजनिंग में हम बात किसका करेंगे? एक तो अल्फाबेट यानी वर्णमाला वाला देखेंगे। वर्णमाला जिसे कहते हैं शब्द और संख्या, जिसे कहते हैं शब्द और शब्द रचना और संख्या जो होती है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा है। दूसरा नंबर है फिगर पे। तो फिगर्स वाले क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत अच्छे से देखने हैं। अब मैं आपकी बात करूं, इस पे ज्यादा आज आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी को जब तक मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि इसमें कितना हमारी समस्या आ रही है। हिंदी पे आ जाइए। तो हिंदी पे मैंने बता दिया कि हिंदी पे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। हिंदी में आ जाते हैं हमारे पास, देखो साहित्य के प्रश्न आते हैं। तो साहित्य के जो प्रश्न है, साहित्य वाले, ये प्रश्न देखिए एक बार, सोचिए, देखिए। और अपने जो हैं विलोम शब्द से देख लीजिए थोड़ा। विलोम शब्द यानी क्वेश्चन तो सबसे आते हैं, लेकिन एक बार उसको रिव्यू कर दीजिए कि किससे हैं। और इसमें आ जाइए, गणित में तो बहुत भैया आज भारी भरकम जो कल वाला था, इसमें प्रतिशत से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्रतिशत को एक बार फिर से रिवीजन करने की कोशिश करिए कि प्रतिशत वाले क्वेश्चन हम लोग से पूछे गए 9 तारीख को, यानी मॉक टेस्ट में। RW की बात मैं कर रहा हूं। जीके जीएस में आता हूं, आप लोग के सामने खोल के दिखाता हूं। बेसिक ऑफ कंप्यूटेशंस, जीके जीएस पे। इसलिए संतुलन काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी रावत मालिक। फिर आगे बढ़ते हैं। उस सदस्य का नाम बताइए, जिसमें सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया है जिन्हें के बारे में हम सोचा था इतने लंबे समय में, जिनका सपना देखा था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, और ये KM मुंशी थे, और अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर थे। जिनका आप लोग देख लीजिए,
ये क्वेश्चन आप लोग के थोड़े अच्छे लेवल से बन रहे हैं जीके जीएस में। तो ये जीके जीएस में करंट अफेयर्स की क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन डाले गए हैं। करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन है इनको थोड़ा देरी 6:30 बजे जो क्लास चलती है ना, मैं अपनी क्लास नहीं बता रहा हूँ भैया, दूसरी जहां से मैं पढ़ रहा हूँ करंट अफेयर्स यानी उत्कृष्ट क्लास 6:30 बजे चलती है, इसको तो एक बार देखिए। और इसमें जो क्वेश्चन है संविधान से ज्यादा पूछे जाते हैं। संविधान को एक बार फिर से लागू करिए, मतलब कि हम लोग तो नहीं प्रस्ताव कर सकते, लेकिन पढ़ने की कोशिश करिए एक बार, और इससे पूछे जाते हैं हम। और थोड़ा दंड संहिता से ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं जो हमारे हैं सिविल और केवल अभ्यर्थी, ठीक है। तो इसमें ज्यादा अपराधों से ही है, तो संविधान से देखिए कि अपराध कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से है क्वेश्चन हमारे पास। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आएगा जरूर। और मॉक टेस्ट दीजिए, इसमें बता दूं कितने मॉक टेस्ट हो चुके हैं अभी तक, एक बार मैं काउंट करके बता देता हूं आप लोग को। यूपीएसआई की बात कर रहा हूं, 2025 जो वैकेंसी आई है, कितने मॉक टेस्ट हो गए मैं दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 इसमें मॉक टेस्ट हो गए हैं एसएससी जीडी, और इसमें भी दोनों में 31 मॉक टेस्ट हो गए हैं। देख लीजिए इसमें 160 क्वेश्चन रहेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन कितने रहेंगे, 160 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और 400 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा, 400 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और हमारे पास टाइम कितना रहेगा भाई, टाइम वही नहीं लिख पाए, टाइम कितना रहेगा हमारे पास, 2 घंटे रहेंगे, 2 आवर्स। स्लॉट मतलब कि 120 मिनट, 120 मिनट हमारे पास समय रहेंगे, सब दोनों से बीच उधर, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन कम से कम हम लोग के 160 में से 160 प्रश्न में से कम हम लोग के ना ज्यादा तो 120 प्रश्न बनने चाहिए, 120 से 30, 120 से 130 प्रश्न तक जाइए आप लोग, कोशिश करना है, उसे तो बनना ज्यादा चाहिए। कम से कम हम लोग को 350 नंबर के आसपास चाहिए भैया, कोशिश करिए, तभी आप लोग थोड़ा 10% आगे रहेंगे, तो 10% पीछे आ जाते हैं व्यक्ति, कोशिश करिए। तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। आरडब्ल्यू की मॉक टेस्ट पे बात कर रहा हूं मैं, तो ये आज के टारगेट का था, आज कल के मॉक टेस्ट के आधार पर टारगेट सीरीज लगी है, तो इस पे जाकर के आज आप लोग रिवीजन करिएगा। अगर आपका ये स्ट्रांग है तो भैया जिसमें आपको समस्या होगी उस पे करिएगा। हालांकि मैंने जहां तक देखा कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन इस प्रकार के आए हैं, तो इसको भी मॉक टेस्ट में लेके चलते हैं। और ये नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि किस सब्जेक्ट को हमको ज्यादा समय दीजिएगा, इसको नहीं पता कर पाएंगे आप, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास बहुत है और पेपर नजदीक है। इसमें भी अगर आप उलझ गए आप ना, तो सब मामला गड़बड़ा ही देंगे। गोबर किसकी ले रचना, ये नहीं, सब गोबर गणेश हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए मैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट टारगेट में, तब तक के लिए अपने बाड़ी को विराम देता हूं। तो जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर दबा के करते रहिए। कोई भी समस्या हुई तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा।